अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से अनाउंस किया था कि हम आपके लिए फ्रीलांसिंग 60 डेज मास्टर क्लास चैलेंज ला रहे हैं, बट सीन ये क्रिएट हो गया था कि हमारे पास लीड उस तरह से आई नहीं थी। मिनिमम 50 to 60 स्टूडेंट्स थे जब हमने ये कोर्स अनाउंस किया था। फिर हमने कहा कि जब हम 50 to 60 स्टूडेंट्स के बैच को लेकर चल रहे हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं था कि सिर्फ 50-60 बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल हमारा एक प्रॉपर सेटअप चल रहा होता है, बाकी मैनेजमेंट चल रही होती है, तो हमारे लिए सुइटेबल नहीं था। लेकिन विद इन अ मंथ हमारे पास 3000 जो है स्टूडेंट्स गैदर हो गए, तो उनके लिए हमने ये अपना फ्रीलांसिंग कोर्स जो है दोबारा से स्टार्ट किया है। अच्छा देखें, ये कोर्स जो है वैसे तो हमने बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हमारे ग्रुप में हैं वो प्रॉपर वे पे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन है बट उनको कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट की नीड है, तो उन बच्चों के लिए हमने UIT ऑडिटोरियम सफारी पार्क कराची में जो है फिजिकल प्लेस अरेंज किए। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि कराची के अलावा भी हम डिफरेंट सिटीज़ में भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले अभी हम अपना कराची कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज के सेशन में आ जाते हैं, ठीक है। आज हम अपना सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी अकाउंट को जो हमने पहली बार आपको दिखाया था, ठीक है जी। तो ये वो अकाउंट था जो हम मेंटेन कर रहे थे, सैयद उमेरा पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की थी। आप लोगों को एक वेबसाइट भी मैंने बता दी थी, photofiller.com पे आप वन टाइम पे अपनी कोई भी पिक्चर डाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी लाइकेबल है, कितनी इन्फ्लुएंशियल है। इस डिटेल के हिसाब से ये प्रोफाइल पिक्चर सुइटेबल नहीं थी, इस वजह से हमने इसमें प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है। उसके बाद हमने यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके फुल स्टैक डेवलपर, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट और जनरेटिव AI इसलिए लिखा है कि जब भी कोई भी क्लाइंट इससे रिलेटेड कोई भी टैलेंट फाउंड करे या फिर कोई भी बंदा तलाश करे तो मेरी प्रोफाइल उसके पास जाए, ठीक है। मैं उसके सर्च फिल्टर्स में शो हो रहा हूँ, ठीक है, या शो हो रही हूँ, सही है। इसलिए मैंने ये डिटेल्स को चेंज, ठीक है। अब हम इस प्रोफाइल पर जाते हैं, ठीक है, और इस पूरी डिस्क्रिप्शन को हम चेंज कर देते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन पे अपने बारे में बताना है, अपनी नीचेस को कॉम्बो करके बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने जनरेटिव AI पे, फुल स्टैक डेवलपमेंट पे या फिर क्लाइंट से रिलेटेड जो भी आपने क्लाइंट ड्राइवन फोकस पे इन्होंने यहाँ पे मैंने इनके डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग योर यूनिक रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवरिंग टेलर सॉल्यूशन टू अचीव योर गोल इफेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन पे जो है ना आपको अपनी सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, ठीक है। टेक्निकल साइड पे AI से आपको कौन से स्किल्स आ रहे होते हैं, देखिए टेक्निकल स्किल पे हम अपने वो सारे स्किल सेट मेंशन करेंगे जो स्किल आपको आते हैं, ठीक है। आपके स्किल्स भले ही डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हो, वेब डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट या फिर AI से रिलेटेड हो, आप अपनी सारी स्किल्स को इस तरह से मेंशन करेंगे कि आपको AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी स्किल्स आती हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी स्किल्स आती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सी स्किल्स आती हैं, क्लाउड एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपकी जो भी स्किल्स होंगे आप उनको मेंशन करेंगे। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल स्किल्स मौजूद हैं, ठीक है, अब इन मल्टीपल स्किल्स के बिहाफ पर जैसे ही आपने अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन मेंटेन की हुई होती है, जब भी कोई क्लाइंट अगर AI से रिलेटेड कोई बंदा ढूंढ रहा होता है तो आप उनके प्रोफाइल के कुछ हद तक रैंक पे आप जा सकते हैं, ठीक है। 100% आप उसके फर्स्ट पेज पे ना भी शो हो, लेकिन जब फर्स्ट पेज के बाद वो दूसरा पेज स्क्रॉल करेगा ना तो अपवर्क का जो एल्गोरिदम होता है वो आपकी प्रोफाइल उसके डिस्प्ले पे शो करेगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, जब हम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं ना तो इस पॉइंट पे आपको अपनी सारी मेन निचेस को शो करना लाजमी होता है, ताकि अगर कोई भी क्लाइंट मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई टैलेंट फाउंड करता है तो यहाँ पे उसको मशीन लर्निंग आपकी प्रोफाइल पे, वो आपकी प्रोफाइल अपवर्क उसको शो करवाए इस मशीन लर्निंग पे हब पे। अगर कोई डेटा साइंटिस्ट को फाउंड आउट करता है तो इसी तरह अगर कोई क्लाइंट डेटा साइंटिस्ट फाउंड कर रहा है, ठीक है, उसने टैलेंट पे जाके डेटा साइंटिस्ट लिखा तो उसकी सर्च हिस्ट्री पे अपवर्क का एल्गोरिदम आपकी प्रोफाइल भी मेंशन करवाएगा। लेकिन अगर आप कोई स्किल लिखते हैं, लाइक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिर्फ एक स्किल आपने लिख दी, ठीक है, आपने पूरा भले ही आपने बैचलर कर लिया 4 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, लेकिन आप मेंशन करेंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई भी क्लाइंट आता है तो वो आप
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फाउंड नहीं करता है, या तो वो फुल स्टैक डेवलपर को फाउंड करेगा, या तो फिर वो मशीन लर्निंग के डेवलपर को फाउंड करेगा, या तो वो किसी डेटा साइंटिस्ट को देखेगा, या तो वो जनरेटिव एआई को देखेगा। ये तो हो गई मेरी एक प्रोफाइल से रिलेटेड बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप डिजाइनर हैं, ठीक है, आपने लिख दिया वीडियो एडिटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी सारी स्किल्स को मेंशन करना है। यहाँ पे आप सारी स्किल्स मेंशन नहीं भी कर सकते, तो ऐसी जो मोस्ट कॉमन आपकी 4 नीचेज होंगी ना, उनको आपने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आपको अपनी सारी चीजें लिखनी है। अच्छा, उसके बाद अपनी इंट्रो वीडियो लाजमी अपलोड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर उमैर अब्बास का जो है वो इंट्रो वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्रो वीडियो लाजमी अपलोड करनी है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे जाता है तो वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है आपकी इंट्रो वीडियो से चेक करता है, ठीक है। तो इसी तरह पिछली बार जब मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपनी इंट्रो वीडियो बनाई थी तो मुझे 2 दिन लगे थे उसको प्रैक्टिस करके यहाँ पे बोलने के लिए, ठीक है। वो 2 दिन भले ही मुझे लग रहा हो कि आपको लग रहा हो कि यार हमने इतने से काम के लिए 2 दिन ज़ाया किए, तो वो 2 दिन कुछ नहीं होता। जब आपकी प्रोफाइल क्लाइंट एक दफ़ा आपसे इम्प्रेस हो जाता है, आपकी वीडियो से इम्प्रेस हो जाता है, क्लाइंट को लगता है कि नहीं बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट है, आपकी इंट्रो वीडियो से क्लाइंट आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो चेक कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको आज मैं 3 पॉइंट हाईलाइट बताएं। पहला पॉइंट आपका ये था कि आपको photofiller.com पे जाके अपनी प्रोफाइल पिक्चर का टेस्ट चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी लाइकेबल है, ठीक है, और कितनी इन्फ्लुएंशियल है। क्योंकि प्रोफाइल फोटो से क्लाइंट यही 3 चीज़ देखता है। 3 चीज़ आपकी पूरी हो जाती है तो बस बात खत्म। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपवर्क के एल्गोरिथम के हिसाब से या क्लाइंट की टेस्ट चेक के हिसाब से कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अपनी डिस्क्रिप्शन पे अपनी निचेस को हाईलाइट करके लिखना है। अगर आप डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, यहाँ पर आपको अपनी सारी निचेस को नैरो डाउन करके हाईलाइट करके अपनी निचेस को लिखना है, ताकि कोई भी क्लाइंट जब भी किसी टैलेंट को फाउंड करे तो आप उसकी रिसर्च हिस्ट्री पे आ जाओ, ठीक है, उसकी सर्च हिस्ट्री पे आप मेंशन हो। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि डिस्क्रिप्शन जब भी आप बनाओगे तो अपनी इंट्रोडक्शन में, अच्छा देखिए बहुत सारे लोग ये मतलब कि ये मैस कर रहे होते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन पे अपना नाम लिख रहे होते हैं, जबकि आपका नाम आपकी प्रोफाइल पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होकर यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको अपना नाम नहीं बताना है कि हाय आई एम उमैर अब्बास या आई एम कोई भी, आप अपना नाम यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन पे अपने बारे में बताएंगे, अपने स्किल्स के बारे में बताएंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, और आप क्लाइंट को क्या डिलीवर कर सकते हैं, कितना